हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋतु चौहान। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का क्लास 9th का 9th चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर में देखें तो क्या है फोर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं कि फोर्स क्या है। ठीक है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन लिख दी है फोर्स की। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे क्या है, देखिए फोर्स क्या है, कोई पुश करा या कोई पुल किया, मतलब या तो किसी को धक्का दे दिया, पुश कर दिया या पुल खींच लिया अपनी तरफ, तो ये क्या हो गया फोर्स। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई चीज़ रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो उसके ऊपर अगर फोर्स हम क्या कहेंगे, अगर वो चीज़ को हमने फोर्स लगा के कुछ मोशन में ला दिया तो क्या कहेंगे, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग गया। अगर वो रुकी हुई है, हमने कुछ चीज़ अप्लाई करी, मतलब फोर्स अप्लाई करी, और जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई, मतलब वो रुका हुआ था तो चल गया। और मान लीजिए कोई चलता हुआ आ रहा है और आप क्या, वो बीच में खड़े हो गए और क्या कर दिया, उसे रोक दिया, तो क्या कहेंगे, किसकी वजह से रोक दिया आपने, फोर्स की वजह से रोक दिया। तो ये भी एक तरीके क्या है, फोर्स। दूसरी चीज़, फोर्स एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई तो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया उसका। मान लीजिए ये मैंने इसे खींच दिया तो ये लंबा हो गया। मान ली मैंने बॉल थी, उसको दबाया तो क्या हो गया, वो पिचक गई, तो क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं एक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं। साथ में डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये इधर मुड़ गया, तो क्या हो गया, आ तो इधर रहा था, फोर्स लगी, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स को कुछ डिफाइन किया गया है आपके बुकों में। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि फोर्स क्या है। ओके, आगे देखते हैं हम इसमें कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसलिए कहते हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। दोनों चीज़ें हम फोर्स के पास देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मैंने, ऐसा यूनिट क्या लेते हैं उसकी, न्यूटन। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखिए इसको मैंने कहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए जब भी फोर्स को आप डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लिखा है मैंने, साथ में हम ये बताएंगे कि टुवार्ड्स नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि किसी चीज़ पे फोर्स लग रही है, तो जब फोर्स लग रही है तो उसकी वैल्यू बताओगे, तो ये 2 न्यूटन क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। और कि किस डायरेक्शन में लग रही है, जैसे बताएं नॉर्थ, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप फोर्स की बात करते हैं। ठीक है ना, देखिए जब भी आ रही है, जैसे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं क्या हुआ, फोर्स इस डायरेक्शन में, इसे रोकना है तो क्या हुआ, एक इस डायरेक्शन में लगाए, तो मैं कहता हूँ कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई। तो डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है, और साथ में उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है, कोई वैल्यू तो है भाई, इतनी न्यूटन की फोर्स लग रही है, हो सकता है ज़्यादा की हो, कम की हो, बस वो तो स्पेसिफाई हो सकता है, पर यहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द सिंगल फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट इन इट एज इज डन बाई ऑल द फोर्सेस कलेक्टिवली इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। मतलब कि अगर एक सिंगल जो फोर्स है वो क्या कर रही है, अकेली वो सारा काम कर दे रही है, जो बहुत सारी फोर्सेस कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर बॉडी पे जब लग के काम करती हैं, तो क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारी जो फोर्सेस लग रही हैं उन सब का एक कलेक्टिव अप्रोच जो होता है वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बॉल है और उसके ऊपर 3 इंडिविजुअल फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2 और F3। तो अब यहाँ पे इन तीनों को ना दिखा के इन तीनों का कलेक्टिव अप्रोच हम दिखा रहे हैं, मतलब जो नेट रिजल्टेंट, मतलब तीनों को
के जो तीनों का जो असर है वो क्या होगा, वो जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो तीनों क्या कर रही हैं, एक बॉल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में धक्का दे रही है, फोर्स लगा रही है उसे। तो जो नेट फोर्स होगी, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा, तीनों का एडिशन, Fr बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि देखिए तीनों का डायरेक्शन इस तरफ है, तो डायरेक्शन में क्या होगा इसका, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये तीनों फोर्सेज लग रही हैं उसी डायरेक्शन में कलेक्टिवली ये फोर्स का डायरेक्शन भी होगा। ओके, ये चीज़ समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक बॉल है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है F1 5 न्यूटन की, F2 10 न्यूटन की, इसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे F3 लग रही है 4 न्यूटन की, F4 लग रही है 6 न्यूटन की। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन एक F1 और F2 इस तरफ लगा रहे हैं, F3 और F4 उसके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, जो सारी फोर्सेस लग रही हैं उनका इंडिविजुअल सम या उनका पूरा जो रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मतलब है कि उन सब का क्या निचोड़ है, मतलब या क्या जोड़ है पूरा। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, हम सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे उनके डायरेक्शन के साथ। अब देखिए ये और ये डायरेक्शन लगभग सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो F1 प्लस F2, इनका डायरेक्शन क्या है, इससे अपोजिट है, तो माइनस का F3 और माइनस का F4, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन भी लेना है आपको। तो यहाँ पे 5 प्लस 10 15, ऐसे ही माइनस का 4 और माइनस का 6, तो ये हो गया -10 और ये हो गया प्लस का 15, तो क्या आ गया प्लस का 5। अब देखिए डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन आपका हायर फोर्स, जो फोर्स स्ट्रांग होगी वही डायरेक्शन होगा आपकी नेट फोर्स का। तो मतलब कौन सी वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, ये वाली फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डायरेक्शन में फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का यही डायरेक्शन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे क्या हुआ, दो बच्चे हैं, किसी चीज़ को खींच रहे हैं। अब एक बच्चा यहाँ पे है और एक छोटा सा बच्चा है। अब देखिए ये फोर्स क्या लगा रहा है, अपनी तरफ लगा रहा है, और ये फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है। तो कौन जीतेगा भाई, इसमें ज़्यादा दम है तो ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा होगा, और ये बेचारा F2 कम फोर्स लगा रहा होगा। तो अब देखिए ये जो है, जो चीज़ ऑब्जेक्ट है किधर जाएगी, ये इस साइड में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि जो F1 है, F1 अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, F1 माइनस F2। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाला है, F1 माइनस F2। दोनों फोर्स लगा रहे हैं अपनी अपनी तरफ। अब जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, बड़ा वाला बच्चा, तो इसने लगाया F1 माइनस F2। अब डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का वो क्या होगा, बड़े वाले के साइड, क्योंकि बड़ा वाला बच्चा क्या होगा, ताकतवर, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो वो इस तरफ खींच लेगा। तो जो नेट रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, F1 माइनस F2 आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, और एक और टर्म आती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब है यहाँ पे कि नेट फोर्स क्या हो रही है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रही है, जीरो। ये कह सकते हो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो रही है, जीरो। इसका मतलब ये, मान लीजिए एक बुक है और इसके ऊपर एक तरफ से फोर्स ये लग रही है 5 न्यूटन की, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है 5 न्यूटन की। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर भी, तो क्या होगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स उधर से लगेगा, तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, नहीं करेगा, ये वहीं का वहीं रुका रहेगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, Fr का मतलब रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स बराबर क्या होगा, 5 माइनस 5 बराबर 0। तो अगर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स के अंदर। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, यहाँ पे नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 न्यूटन है और यहाँ पे F2 बराबर 3 न्यूटन हो जाएगा। मान लीजिए 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गए, 2 न्यूटन, 0 नहीं है, मतलब ये वाली फोर्स ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो क्या होगा, ये जो बुक है ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन ये वाला ज़्यादा है इसके मुकाबले। तो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नेट फोर्स हमारे 0 नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड
फोर्स। इसके अलावा ही हमारी दो टाइप की और फोर्सेस होती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में वो फोर्सेस आती हैं जिसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है, मैंने क्या हुआ इसको टच किया, टच करने के बाद फोर्स लगाया और इसे धक्का दे दिया, तो ये क्या होगा एक तरीके से कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई चीज़ को हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ठेला रखा है, ठेला है, उसको मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं चल रहा हूँ तो वहाँ पे क्या लगता है, चलना किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो दो ऑब्जेक्ट, मेरे पाँव और ज़मीन के बीच में ऑब्जेक्ट टच हो रहा है, मतलब दोनों सरफेस टच हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हो गया, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब ऐसे आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसमें दो सरफेसेस के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे आपकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप मान लीजिए कि आकाश में भी हैं, ऊपर उछल भी रहे हैं, तो क्या होगा, धरती और आपके बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं, उसके बावजूद जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आपकी ओर फोर्स लगाती है, तभी तो आप उछलते हो और फिर नीचे धम से नीचे आ जाते हो, तो वहाँ पे फोर्स लग रही है, बल्कि आप उसके सरफेस के टच में नहीं हो। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो भी है। तो इस तरीके की जो फोर्सेस हैं जो कहलाती हैं आपकी नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब बिना कॉन्टैक्ट में आए भी वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा सके। जो कॉन्टैक्ट फोर्स वो तभी लगेंगी जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, तभी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।